दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में कल यानी 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की एक बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सभी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन से कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। रक्षा, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, बिजली, पानी, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। इसके अलावा सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। फल, सब्जी, अनाज, दूध और मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी। होटल, रेस्तरां और ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें केवल खाना पैक करके देने की अनुमति होगी। रेल और हवाई सफर खुला रहेगा। रिक्शा, ऑटो और टैक्सी चलेंगे। माल वाहन चलेंगे। जरूरी काम के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। सभी कॉमर्शियल और निजी संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक संस्थान और धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी। सड़कों पर अनावश्यक आवाजाही पर रोक रहेगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक संगठनों, डॉक्टरों और रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बातचीत कर प्लाज्मा दान के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा की। एम्स पटना के ब्लड बैंक की इंचार्ज डॉक्टर नेहा सिंह ने प्लाज्मा दान करने के तरीके से सभी को अवगत कराया। अभी तक पटना एम्स में 18 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें से 15 लोगों ने अपना प्लाज्मा दान किया है। और महाकल्याण का मार्ग है, इसलिए आप लोग इसमें चूकिए नहीं। आइए, आज से ही जो भी कोविड से छुटकारा पाए हुए जो हमारे कोविड वॉरियर है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा। वो स्वस्थ है, युवा है, नौजवान है या नवयुवती है, जो ऐसे लोग अपना नाम बिहार में पटना एम्स में कोविड का जो प्लाज्मा बैंक है वहाँ खुला हुआ है, वहाँ जरूर अपना नाम अंकित करें। इस मौके पर श्री चौबे ने प्लाज्मा डोनर दीपक कुमार से भी बात की। उन्होंने कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों से आग्रह किया कि वे दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए प्लाज्मा दान करें। इसके लिए पटना एम्स से संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC की टीम बिहार का दौरा करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी बिहार से लगातार संपर्क में हैं। हाल ही के दिनों में दिशा निर्देशों को लेकर लापरवाही बरतने की वजह से बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों में भी कोरोना जांच के नमूने लिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इससे गांव में रहने वाले लोगों को आसानी होगी। श्री पांडे ने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 100 आइसोलेशन बेड भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन आइसोलेशन सेंटर में संसाधनों की व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। इसके लिए एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना एम्स में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है। इस नियंत्रण कक्ष से एम्स में भर्ती मरीजों से संबंधित जानकारी ली जा सकेगी और बाहर से आने वाले मरीजों को आसानी से भर्ती कराया जा सकेगा। वहीं एम्स प्रशासन ने अस्पताल में उन्हीं कोरोना मरीजों को भर्ती करने का फैसला किया है जो किसी सरकारी अस्पताल से रेफर किए गए हों। इधर एम्स में आज से संदिग्धों की स्क्रीनिंग नहीं होगी। का दर है 69.0। प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के 1432 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर
18,853 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 5,690 है। अब तक 13,019 मरीज ठीक हुए हैं, जो कुल मामलों का 69% है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के 2 सत्र से ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें छात्रों के समग्र मानसिक विकास पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई जिलों में अधिकारी तटबंधों की सुरक्षा का काम खुद देख रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की ताजा स्थिति पर पेश है ये रिपोर्ट। लगातार बढ़ते रहने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा हुई है। सभी प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने के समाचार हैं। कोसी, बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की कई नदियां अनेक स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर हो गया है, लेकिन नदी चेतावनी बिंदु के निकट पहुंच गई है। उधर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे अमवा खास तटबंध पर पानी का दबाव अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सहित अनेक इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि गंडक बैराज से गंडक नदी में 3,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के निचले क्षेत्रों में स्थिति भयावह हो गई है। जिले के पिपरासी प्रखंड के श्रीपत नगर गांव में नदी की धार बह रही है। अनेक ग्रामीणों ने तटबंधों पर ही अपना बसेरा बना लिया है। कुछ बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि वे लोग 3 साल से यहां रह रहे थे, लेकिन उनका सब कुछ बाढ़ में बह गया है। सीओ कर्मचारी लिया के बसा दिए। अब बसौले के बाद से हमको कोई सुनवाई नहीं किया। अब पहले के बाद में हम लोग घर में पानी ढुक गया तो हम लोग भाग करके बांध पर आए हैं। न कोनो सरकार सुनवाई कोई से 3 साल से यही में हमने तबाह बन जा और पानी सब दहिए गई। ये बार प्लास्टिक तान के ऊंचा बानी जा इहो कोटी रहल बा। शिवहर जिले में भी एक रिंग बांध टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर और दक्षिण पश्चिम बिहार के कई इलाकों में निचली आबादी को नुकसान पहुंचा है और सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। सहरसा में सलखुआ प्रखंड में पूर्वी कोशी तटबंध के दबाव से एक सड़क के टूटने की नौबत आ गई है। इस सड़क को ग्रामीणों ने अपने प्रयासों से बनाया था। इसके बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सलखुआ प्रखंड के कोशी तटबंध का मुआयना किया। वहां हो रही कटान का भी उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों से तटबंध को सुरक्षित करने के आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य है और पानी का डिस्चार्ज भी देर रात से कम हुआ है। RWD और सभी प्रशासनिक अधिकारी थे यहाँ पे, उनको निर्देश दिया गया था कल तक कुछ बूढ़ा रख के उसको डैमेज को ठीक करने के लिए, और आगे भी पानी अगर आता है तो उसको ठीक करने की व्यवस्था में सारी तैयारी रखने के लिए। अभी बाढ़ की स्थिति सामान्य है। हम लोग पूरे ज़िले में अभी 70 के करीब नाव चला रहे हैं स्थानीय लोगों के डिमांड के आलोक में, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी का डिस्चार्ज भी थोड़ा सा बराज से कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश के मौसम में पिछले 24 घंटों के दौरान तेजी से बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की अक्षीय रेखा के झारखंड की ओर चले जाने के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना कम हो गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास में चक्रवाती हवा के दबाव के कारण अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्सों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज दोपहर 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। वेबसाइट cbscresult.nic.in या result.nic.in पर परीक्षा परिणाम देखे जा सकते हैं। छात्रों को एसएमएस के जरिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी परिणाम भेजे जाएंगे। मोबाइल नंबर 7738299899 पर जरूरी विवरण के साथ एसएमएस भेजकर भी नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। परीक्षा परिणाम टेलीफोन नंबर 011243000699 पर इंटरैक्टिव वायरल रिस्पांस सिस्टम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्यार्थी उमंग ऐप और umang.gov.in पर भी परिणाम देख सकते हैं। डिजिटल मार्कशीट, माइग्रेशन और कौशल प्रमाण पत्र भी डिजिटल लॉकर में उपलब्ध रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेल ने विशेष कोचों का निर्माण किया है। इन कोचों में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में हर उस बात का ख्याल रखा गया है जिससे वो कोरोना संक्रमण से बच सके। एक रिपोर्ट। इसके अलावा कॉपर कोटेड हैंडल, प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग वाले मटेरियल से बनी सीटों का इस्तेमाल किया गया है। नए डिजाइन में ध्यान रखा गया है कि कम से कम हाथ लगाने की जरूरत हो। कोच में फुट ऑपरेटेड यानी पैरों के दबाने पर कई वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। वॉश बेसिन को भी फुट ऑपरेटेड यानी पैरों से संचालित किया जा सकेगा। रेलवे के नए कोच में वॉशरूम में टॉयलेट के पास पैरों से चलने वाला फ्लश लगाया गया है। इसी तरह टॉयलेट में दाखिल या बाहर जाने के लिए दरवाजे हाथ से खोलने की बजाय आप पैरों के जरिए दरवाजे खोल सकते हैं। कि आरसीएफ ने रेल मंत्रालय के आदेशों पे काम करते हुए एक पोस्ट कोविड कोच का डिजाइन तैयार किया है, जिसमें हमारी जो कोचेज हैं इनके अंदर हमने छोटी छोटी ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं जिससे कि कोविड के दौरान जब यात्री इसमें ट्रैवल करें तो उनके एक से दूसरे में संक्रमण फैलाने का चांस कम से कम हो और जो कीटाणु पनपते हैं उस पर रोक लगे। हम आशा करते हैं कि इससे यात्रियों का जो कॉन्फिडेंस है रेलवे में ट्रैवल करने में और बढ़ेगा और बिना घबराहट लोग आएंगे, प्रिकॉशन लेते हुए रेल का इस्तेमाल करेंगे जैसे हमेशा करते रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रदेश में कल से 31 जुलाई तक फिर लॉकडाउन, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने प्लाज्मा दान के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने पर दिया जोर। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए राज्य के अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों में भी कोरोना जांच के लिए जाएंगे नमूने। और केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए जारी किए दिशा निर्देश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नाजरीन आदाब। आज की ख़ास खबरों में रियासत में कल से 31 जुलाई तक फिर लॉकडाउन, हुकूमत ने जारी की रहनुमा हिदायत। सेहत के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत अश्विनी चौबे ने प्लाज्मा अतिया के बारे में अवामी बेदारी मुहिम चलाने पर दिया जोर। देही लोगों की सहूलत के लिए रियासत के सब डिविजनल अस्पतालों में भी कोरोना जाँच के लिए जाएंगे नमूने। और मरकज़ी हुकूमत ने कोविड वबा के बीच स्कूलों की ऑनलाइन क्लासों के इनेकाद के लिए जारी की हिदायत। और अब ख़बरों की तफसील।
रियासत में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार के सभी ज़िलों में कल यानी 16 से 31 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत में आफात मैनेजमेंट ग्रुप की एक मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। इस दौरान मरकज़ और रियासती हुकूमत के मातहत दफातर पूरी तरह बंद रहेंगे। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन से कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। रक्षा, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, बिजली, पानी, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। इसके अलावा सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। फल, सब्जी, अनाज, दूध और मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी। होटल, रेस्तरां और ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें केवल खाना पैक करके देने की अनुमति होगी। रेल और हवाई सफर खुला रहेगा। रिक्शा, ऑटो और टैक्सी चलेंगे। माल वाहन चलेंगे। जरूरी काम के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। सभी कॉमर्शियल और निजी संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक संस्थान और धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी। सड़कों पर अनावश्यक आवाजाही पर रोक रहेगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत अश्विनी कुमार चौबे ने प्लाज्मा अतिया के बारे में अवामी बेदारी मुहिम पर तबादला ख्याल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समाजी तंजीमों, डॉक्टरों और रेड क्रॉस सोसाइटी के नुमाइंदों से बातचीत की। एम्स पटना के ब्लड बैंक की इंचार्ज डॉक्टर नेहा सिंह ने प्लाज्मा के अतिया करने के तरीके से सबको आगाह किया। पटना एम्स में अब तक 18 अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनमें से 15 अफराद ने प्लाज्मा अतिया किया है। और महाकल्याण का मार्ग है, इसलिए आप लोग इसमें चूकिए नहीं। आइए, आज से ही जो भी कोविड से छुटकारा पाए हुए जो हमारे कोविड वॉरियर है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, वो स्वस्थ है, युवा है, नौजवान है या नवयुवती है, जो ऐसे लोग अपना नाम बिहार में पटना एम्स में कोविड का जो प्लाज्मा बैंक है वहाँ खुला हुआ है, वहाँ जरूर अपना नाम अंकित करें। जो हम नॉर्मल डोनेशन करते हैं उसमें इस मौके पर जनाब चौबे ने प्लाज्मा के डोनर दीपक कुमार से भी बात की। उन्होंने कोविड-19 के सेहतमंद मरीजों से अपील की है कि वो दूसरों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लाज्मा अतिया करें। इसके लिए पटना एम्स से रब्ता कर सकते हैं। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि NCDC की टीम बिहार का दौरा करेगी। वज़ारत सेहत के एहलकार बिहार से मुस्तकिल राब्ते में हैं। हालिया दिनों में रहनुमा खतूत पर गफलत की वजह से बिहार में कोरोना मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। ये बाइस तशवीश है। रियासत के सब डिविजनल सतह के अस्पतालों में भी कोरोना मामले के नमूने लिए जाएंगे। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि इससे देहात में रहने वाले लोगों को आसानी होगी। श्री पांडे ने बताया कि तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 100 तन्हाई बिस्तर भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तन्हाई मराकज़ में वसाइल के इंतज़ाम की निगरानी की जाएगी। इसके लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दी गई है। रियासत में कोरोना वायरस के मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनज़र रखते हुए पटना एम्स में एक कंट्रोल रूम कायम किया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम से एम्स में दाखिल मरीज़ों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की जा सकती हैं और बाहर से आने वाले मरीज़ों को आसानी से दाखिल किया जा सकता है। इसके साथ ही एम्स इंतज़ामिया ने अस्पताल में इन्हीं कोरोना मरीज़ों को दाखिल करने का फ़ैसला किया है, जिन्हें सरकारी अस्पताल से रेफ़र कर दिया गया है। यहाँ आज से मुश्तबा अफराद को एम्स में नहीं दिखाया जाएगा।
रियासत के मुख्तलिफ अजला से कोरोना पॉजिटिव के 1432 नए मामले सामने आने के साथ ही रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 18,853 हो गई है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जो से बताया कि रियासत में फ़िल वक्त कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की तादाद 5,690 है। अब तक 13,019 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जो कुल मामलों का 69% है। 19 के नए 1432 मामले आए हैं, 1432, और पूरे 38 जिले में कोविड-19 के जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या है 5690। मरकज़ी हुकूमत ने कोविड की वबा के दौरान स्कूलों की ऑनलाइन क्लासों के इनेकाद के लिए हिदायत जारी की हैं। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने तलबा के लिए ऑनलाइन क्लास शेड्यूल की। वजारत ने मशवरा दिया है कि प्री प्राइमरी तलबा के लिए ऑनलाइन क्लास रोज़ाना 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लास 1 से 8 तक के तलबा के लिए रोज़ाना 45-45 मिनट के 2 सेशन नहीं होंगे। ये तलबा की ज़हनी नशोनुमा के मजमूई पहलुओं को मद्देनज़र रखता है। क्लास 9 से 12वीं जमात के तलबा के लिए दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 45 और 45 मिनट के 4 सेशन मुकर्रर किए गए हैं। रियासत में मुतअद्दिद नदियों की पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। बहुत से अजला में ओहदेदार खुद ही पुश्तों की हिफाजत कर रहे हैं। ये रिपोर्ट रियासत में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर पेश की गई है। की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा हुई है। सभी प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने के समाचार हैं। कोसी, बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की कई नदियां अनेक स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर हो गया है, लेकिन नदी चेतावनी बिंदु के निकट पहुंच गई है। उधर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे अमवा खास तटबंध पर पानी का दबाव अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सहित अनेक इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि गंडक बैराज से गंडक नदी में 3,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के निचले क्षेत्रों में स्थिति भयावह हो गई है। जिले के पिपरासी प्रखंड के श्रीपत नगर गांव में नदी की धार बह रही है। अनेक ग्रामीणों ने तटबंधों पर ही अपना बसेरा बना लिया है। कुछ बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि वे लोग 3 साल से यहाँ रह रहे थे, लेकिन उनका सब कुछ बाढ़ में बह गया है। सीओ कर्मचारी लिया के बसा दिए। अब बसौले के बाद से हमको कोई सुनवाई नहीं किया। अब पहले के बाद में हम लोग घर में पानी ढुक गया तो हम लोग भाग करके बांध पर आए हैं। न कोनो सरकार सुनवाई कोई से 3 साल से यही में हमने तबाह बन जा और पानी सब दहिए गई। ये बार प्लास्टिक तानी को ऊंचा पानी जाइयो कोटी रहल बा। शिवहर जिले में भी एक रिंग बांध टूट जाने से कई गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर और दक्षिण पश्चिम बिहार के कई इलाकों में निचली आबादी को नुकसान पहुंचा है और सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। सहरसा में सलखुआ प्रखंड में पूर्वी कोशी तटबंध के दबाव से एक सड़क के टूटने की नौबत आ गई है। इस सड़क को ग्रामीणों ने अपने प्रयासों से बनाया था। इसके बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सलखुआ प्रखंड के कोशी तटबंध का मुआयना किया। वहां हो रही कटान का भी उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों से तटबंध को सुरक्षित करने के आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य है और पानी का डिस्चार्ज भी देर रात से कम हुआ है। RWD और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी थे यहाँ पे, उनको निर्देश दिया गया था कल तक कुछ बोड़ा वड़ा रख के उसको डैमेज को ठीक करने के लिए, और आगे भी पानी अगर आता है तो उसको ठीक करने की व्यवस्था में सारी तैयारी रखने के लिए। अभी बाढ़ की स्थिति सामान्य है। हम लोग पूरे ज़िले में अभी 70 के करीब नाव चला रहे हैं स्थानीय लोगों के डिमांड के आलोक में, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी का डिस्चार्ज भी थोड़ा सा बराज से कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत का मौसम तेज़ी से तब्दील हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक झारखंड की तरफ बढ़े मानसून के महवर की वजह से रियासत के शुमाल हिस्सों में मूसलाधार बारिश का इम्कान कम हो गया है। इसी दौरान मशरक़ी उत्तर प्रदेश और इससे मुतसिल इलाक़ों में तूफ़ानी हवा के दबाव की वजह से आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के जुनूब मशरक़ी इलाक़ों में हल्की से दरमियाना बारिश का इम्कान है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने आज 10वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान कर दिया है। इम्तहान के नताइज CBSE की वेबसाइट cbseresult.nic.in पर देखे जा सकते हैं। तलबा को SMS करें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID के ज़रिए नताइज भी इरसाल किए जाएंगे। मोबाइल नंबर 7738299899 मतलूबा तफसीलात के SMS के साथ भेज कर भी नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इंटरैक्टिव आवाज़ रेस्पॉन्स सिस्टम के ज़रिए टेस्ट के नताइज टेलीफोन नंबर यानी 101 से 24404699 से भी हासिल किए जा सकते हैं। तलबा उमंग ऐप और उमंग gov.in पर भी नताइज देख सकते हैं। डिजी लॉकर में डिजिटल मार्कशीट, माइग्रेशन और महारत के सर्टिफिकेट भी दस्तयाब होंगे। कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र भारतीय रेल ने स्पेशल कोच तैयार किया है। ऐसे कोचों में मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलतों में हर उस बात का ख्याल रखा गया है जिससे वो कोरोना इन्फेक्शन से महफूज रह सकें। साबुन के इस्तेमाल की सुविधा उपलब्ध होगी जो पैरों से संचालित होंगे। इसके अलावा कॉपर कोटेड हैंडल, प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग वाले मटेरियल से बनी सीटों का इस्तेमाल किया गया है। नए डिजाइन में ध्यान रखा गया है कि कम से कम हाथ लगाने की जरूरत हो। कोच में फुट ऑपरेटेड यानी पैरों के दबाने पर कई वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। वॉश बेसिन को भी फुट ऑपरेटेड यानी पैरों से संचालित किया जा सकेगा। रेलवे के नए कोच में वॉशरूम में टॉयलेट के पास पैरों से चलने वाला फ्लश लगाया गया है। इसी तरह टॉयलेट में दाखिल या बाहर जाने के लिए दरवाजे हाथ से खोलने की बजाय आप पैरों के जरिए दरवाजे खोल सकते हैं। कि RCF ने रेल मंत्रालय के आदेशों पे काम करते हुए एक पोस्ट कोविड कोच का डिज़ाइन तैयार किया है, जिसमें हमारी जो कोचेज हैं इनके अंदर हमने छोटी छोटी ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं जिससे कि कोविड के दौरान जब यात्री इसमें ट्रैवल करें तो उनके एक से दूसरे में संक्रमण फैलाने का चांस कम से कम हो और जो कीटाणु पनपते हैं उस पर रोक लगे। हम आशा करते हैं कि इससे यात्रियों का जो कॉन्फिडेंस है रेलवे में ट्रैवल करने में और बढ़ेगा और बिना घबराहट लोग आएंगे, प्रिकॉशन लेते हुए रेल का इस्तेमाल करेंगे जैसे हमेशा करते रहे थे। डिजाइन नए कोच में गेट की हैंडल तांबे की पर। और आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। रियासत में कल से 31 जुलाई तक फिर लॉकडाउन, हुकूमत ने जारी की रहनुमा हिदायत। सेहत के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत अश्विनी चौबे ने प्लाज्मा अतिया के बारे में अवामी बेदारी मुहिम चलाने पर दिया जोर। देही लोगों की सहूलत के लिए रियासत के सब डिविजनल अस्पतालों में भी कोरोना जांच के लिए जाएंगे नमूने। और मरकज़ी हुकूमत ने कोविड वबा के बीच स्कूलों की ऑनलाइन क्लासों के इनेकाद के लिए जारी की हिदायत। तो ये थी अब तक की खबरें। आदाब।